हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैट्रिसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैट्रिसेस में सोच रहे थे कि कुछ क्वेश्चन को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ गया कि नहीं सर, अभी जो एक्सरसाइज 16 सी है उसमें बहुत सारा क्वेश्चन डाउट है, ठीक है। और स्टूडेंट्स एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो आप लोग को यही बोलेंगे जितना भी एग्जाम्पल है आप सभी एग्जाम्पल को बनाइए, हो ना हो कहीं डिक्टो वही एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिल जाए, ठीक है। इसलिए आप एग्जाम्पल को सही से फोकस कीजिए और सभी एग्जाम्पल को बनाइए, ठीक है। खास करके आप 16C का एग्जाम्पल, बाकी बात तो सभी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 16C का जरूर बनाइए, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट भी आया, तो वो सारे क्वेश्चन को आज हम हिंट कर देंगे आप लोग को। क्वेश्चन सही से देख लीजिएगा, आप लोग से हो ना हो कहीं ये सब क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं, फिर आगे स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। हो सकता है 1-2 क्लास और हम इंटीग्रेशन का ही बता दें आपको, ताकि जितना भी एग्जाम्पल आप मेरे तरह जान लीजिए, ठीक है। हम जैसे आपको पढ़ाते हैं उस टाइप से, क्योंकि बुक में अलग टाइप से बना हुआ है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो चीज़ अच्छा ना लगे, ठीक है। इसलिए हम अपने मेथड से आपको बता देंगे बनाने का तरीका, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। और यदि वो सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, दोनों आपका सेम क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 32 को ही हिंट कर देते हैं, 31 आप बना लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 32 जैसे कि आप देख रहे होंगे, हम लोग को दे दिया i = 0 से पाई sin 2m, मतलब पावर है आपका sin 2m x इंटू cos 2m + 1x dx = 0। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। जहाँ पे बोल दिया है कि m क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो चलिए स्टूडेंट जो दिया सबसे पहले बार हम लोग उसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 32 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया i = 0 से लेकर के पाई sin पर पावर 2m x इंटू कॉस का पावर 2m + 1, ठीक है, x और dx = 0 हमको प्रूफ करना है, ठीक है। वेयर m इज एन इंटीजर है, ठीक है। m क्या था आपका, एक इंटीजर है। तो चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम नोट कर लिए, इसको हम लोग चलिए हिंट बनाते हैं। स्टूडेंट्स जैसे कि मैं आप लोग को बताए थे कि जब भी कभी इस टाइप का प्रूफिंग वाला इंटीग्रेशन आप लोग को मिल जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी हम लोग वही करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से हम लोग मान लेते हैं, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका लिमिट क्या है, तो 0 से लेकर के a है कि नहीं, 0 से लेकर के a f(x) और dx है। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब भी कभी हम बताए थे आप लोगों को एक प्रॉपर्टीज़ की, यदि 0 से लेकर के a f(x) dx हो, तो इसका आपको हम क्या बताए थे स्टूडेंट्स तरीका, तो 0 से लेकर के a f a - x और dx होगा कि नहीं। तो चलिए वही काम इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i = 0 से लेकर के पाई sin 2m, और यहाँ पे आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, पाई - x हो जाएगा, फिर इंटू कॉस पर पावर 2m + 1, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो पाई - x और dx, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक हम लोग लिखे। अब इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा i = 0 से लेकर के पाई sin का पावर 2m, और साइन पाई - थीटा, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अब ये जो भी इसका पावर है, पावर को मत देखिए, ठीक है। अब डायरेक्ट ये मन में सोचिए कि आखिर ये साइन पाई - थीटा क्या होता है। तो स्टूडेंट साइन पाई - थीटा यानी कि साइन 180 डिग्री - थीटा, जो कि आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और आपको 11th में ये सब चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा फोकस कराए थे, ठीक है। और 180 डिग्री - थीटा, तो ये क्या होता है आपका साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो ये तो आपका साइन थीटा हो गया स्टूडेंट्स, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसलिए प्लस भी आएगा, यानी कि यहाँ पे sin 2m x हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं cos पाई - थीटा, तो ये cos पाई - थीटा का क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -cos थीटा, ठीक है, -cos थीटा। तो स्टूडेंट्स आप लोग बोले कि सर माइनस यहाँ पे नहीं लगाएं, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस माइनस को हम लोग बाहर कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 का जब आप LHS साइड और इक्वेशन नंबर 2 का भी अब LHS साइड देखते हैं, i + i है कि नहीं। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स i + i =
यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स उस चीज़ को एक बार आप लिख लीजिए। तो 0 से लेकर के पाई है साइन का पावर 2m x इंटू कॉस का पावर 2m प्लस 1 इंटू एक्स और dx है ना। फिर स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक देखिए वैल्यू, तो प्लस यहाँ पे होता प्लस, ठीक है, लेकिन ये माइनस के वजह से प्लस आपका यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0 से लेकर के पाई साइन का पावर 2m x इंटू कॉस का पावर 2m प्लस 1 x और dx है कि नहीं। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव वैल्यू और ये निगेटिव वैल्यू, तो आपका क्या हो गया, कट जाएगा। तो यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 2i इक्वल टू क्या हो गया, तो 0 हो गया, और यहाँ से आपका फाइनल i इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 0। और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था। देखिए RHS साइड कि ये चीज़ को आप 0 प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को शायद अब कहीं रिपीट नहीं करना होगा, अब एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को सही से, और चलिए एक बार कर देते हैं रिपीट, कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स आप जैसे ही देखिए कि यहाँ पे 0 से a हम लोग को लिमिट दिखा, तो आप लोग को ये प्रॉपर्टीज नंबर 4 जो कि हम बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, आप उस चीज़ का यूज यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स बाकी बात इसमें कुछ था ही नहीं। 11th क्लास का फॉर्मूला था कि साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा, उसी फॉर्मूला का यूज कर दिया स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आ गया। और इक्वेशन 1 और 2 को क्या किए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए और दोनों इक्वेशन को हम लोग प्लस कर दिए, ठीक है। अब जैसे ही दोनों इक्वेशन को प्लस कीजिएगा तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और यही चीज़ तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। सेम इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 31 भी बनेगा, ठीक है। तो आप वो क्वेश्चन को हिंट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, मतलब इससे तो आपको पता चल गया कि वो कैसे बनेगा, तो आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आपका स्टार्ट करते हैं 34, जो कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि लॉग साइन एक्स को आप जिस तरह बनाते हैं वैसे ये भी बनेगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आएगा कि सर नहीं बन रहा है, बताइए, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए ये क्वेश्चन को हम जैसे ही आपको बता देंगे तो आगे आपसे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या दिया हुआ है, i इक्वल टू 0 से π/2 log साइन 2x dx, ठीक है। और हमको प्रूफ करके क्या लाना है, तो -π/2 और log 2। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी प्रूफ करते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं 34, फिर आगे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log साइन 2x dx, ठीक है, इक्वल टू -π/2 log 2। बोला ना कि ये चीज़ आप प्रूफ करके दिखाइए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम आपको फिर से एक बात रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जिस तरह हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं उस तरह आपको एग्जाम हॉल में बनाना है, यदि आपको नंबर नहीं कटाना हो तो। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यदि 100 में 100 लाना है तो आप मेरे अनुसार चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप, आपका कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अभी हम बताते हैं आपको तरीका क्या बनाने का, और जैसे ही अब ये क्वेश्चन नंबर 32 समझ जाते हैं तो आगे आपसे 3-4 क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है जो कि आपसे बनेगा, ठीक है। और यदि आपको क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद कहीं दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट्स हम नंबर दे देते हैं, वहाँ से आपको व्हाट्सअप करके आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जो भी दिक्कत होगा आप वहाँ से पूछ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ दिया हुआ है स्टूडेंट सबसे पहले आप एक बार उस चीज़ को लिख लीजिए, i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log साइन 2x और dx दिया हुआ है, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स यहाँ पे x रहता है तो आप लोग इसको बहुत आराम से बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 2x दिया हुआ है। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, इस 2x को हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए और लिखिए लेट t इक्वल टू 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए स्टूडेंट, तो dt/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, यहाँ से आपका dx इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो dt/2 निकलेगा कि नहीं। अब स्टूडेंट्स हम बोले थे कि जैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप कोई चीज़ लेट करते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसका वैल्यू भी लिमिट भी चेंज करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं पुट, और एक इस तरह करके आप बॉक्स बनाइएगा और यहाँ पे x का वैल्यू लिखिए और यहाँ पे t का वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए स्टूडेंट जैसे ये लोअर लिमिट यानी कि x के जगह पे जब आप 0 रखिएगा तो आपको t भी 0 मिलेगा। यहाँ पे आप 0 रख के देखिए आपको t भी 0 मिलेगा, ठीक है। और x के जगह पर आप ये π/2 रखिए, यहाँ पे आप जैसे ही π/2 रखते हैं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पाई ही मिलेगा। रख के देखिए ना π/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो t बराबर भी पाई मिला। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग के पास नया लिमिट क्या हो गया, तो i इक्वल टू हो गया 0 से लेकर के पाई, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग का क्या बन जाएगा, तो log sin t और dt बनेगा कि नहीं, dt बाई 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे भी बाई 2 है तो लगा दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये 2 को हम लोग इधर करके लिख लेंगे, ठीक है। तो आपके पास i इक्वल टू डायरेक्ट बनता है 1/2 0 से लेकर के पाई log sin t और dt होता है ना। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको π/2 लगाना है, तो आपको हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि 2 से मल्टीप्लाई करके आप इस लिमिट को π/2 बना सकते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे π/2 बना दिए। तो i इक्वल टू हम लोग के पास फाइनल 0 से लेकर के π/2 log sin t और dt हो गया, हुआ कि नहीं। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो वही इक्वेशन का हम लोग यूज कर लेंगे, चूँकि 0 से लेकर के a एफ एक्स डी एक्स हो, तो हम लोग, आप बोलिए कि सर यहाँ पे t है तो क्या करें, आप यहाँ पे भी t लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि एफ टी और डी टी हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ टी और डी टी हो स्टूडेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 0 से लेकर के a एफ a माइनस टी और डी टी। तो ये हम लोग थ्योरम का इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log cos t और dt। आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे जैसे ही t के जगह पे π/2 और माइनस टी कीजिएगा तो आपका log cos t और dt आ जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये एडिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, वी गेट, यानी कि इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, तो उस चीज़ को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, तो आपको 2i सबसे पहले मिलेगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 और फिर log sin t, उसके बाद फिर प्लस log cos t और dt मिलता है, होता है कि नहीं। अब आप यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, log m प्लस log n का फॉर्मूला log m इंटू n होता है, तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे 2i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log m प्लस log n, तो log क्या हो जाएगा m इंटू n, m आपका क्या, तो sin t इंटू cos t और हम आपको बोले थे स्टूडेंट्स कि जहाँ कहीं भी आपको sin t और cos t का टर्म मल्टीप्लाई में दिख जाए तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वही कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log sin 2t डिवाइडेड बाई 2 और dt। अब आप यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फिर से एक फार्मूला में चेंज हो गया, log m/n का फॉर्मूला क्या होता, तो log m माइनस log n, ठीक है। तो उसी फार्मूला में इसको हम लोग लिख देंगे 2i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log m आपका क्या स्टूडेंट, तो sin 2t और dt, फिर हो जाएगा माइनस log n, तो log n क्या हो जाएगा, तो log t, यानी कि 0 से लेकर के π/2 log 2 और फिर यहाँ से dt हो जाएगा। एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आप इसको i1 मान लीजिए और आप इसको i2 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि i1 इक्वल टू क्या, तो 0 से लेकर के π/2 है log sin 2t और dt, यही ना है। तो एक बार इसको लिख लिए, ठीक। आपको एक हम थ्योरम बताएं स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज ये है कि चूँकि 0 से लेकर के a एफ टी और dt हो, तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर के a एफ एक्स और डी एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, वही के, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग इसको x बना सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स i1 इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0 से लेकर के π/2 log sin 2x और dx, लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये काम हम लोग कर दिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये 0 से लेकर के π/2 log sin 2x dx हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में प्राप्त है कि नहीं। और इक्वेशन नंबर 1 ये i इक्वल टू 0 से π/2 log 2 मतलब log sin 2x dx है, तो हम लोग इसको i लिए कि नहीं। यानी कि स्टूडेंट यहाँ से आपको ये पता चल गया कि i1 जो आपका किसके बराबर है, तो i के बराबर है, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग को कहाँ से पता चला स्टूडेंट, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप इस चीज़ को लिख दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग i2 का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इसका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
चूँकि I2 इक्वल टू आपका क्या है, तो 0 से लेकर के π/2 log2 और dt है। और ये स्टूडेंट्स log2 आपका क्या कांस्टेंट है, तो log2 को हम लोग बाहर कर देंगे, ठीक है। तो I2 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, log2 0 से लेकर के π/2 और dt, और ये dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपके पास बन जाता है I2 इक्वल टू log2, ठीक है, और t, और आपका लिमिट रख देना है यहाँ पे 0 से लेकर के π/2, ठीक है। एक बार अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लोअर लिमिट कीजिए, तो I2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा log2 यहाँ पे π/2 और -0। तो स्टूडेंट यहाँ से फाइनल आपके पास I2 इक्वल टू क्या आ गया, π/2 और log2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, चूँकि हम लोग के पास क्या आया था, तो देखिए 2i इक्वल टू आया कि नहीं, यहाँ पे तो लिखेंगे चूँकि 2i इक्वल टू क्या है, I1 माइनस I2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे I1 माइनस I2, ठीक है। आप दोनों का वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। तो I1 का वैल्यू हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 से मिला था I, यानी कि I1 के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, तो I रख सकते हैं। तो 2i इक्वल टू I माइनस ये I2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे आया हुआ है क्या, तो π/2 log2। तो यहाँ से आपके पास फाइनल I बराबर हो जाता है स्टूडेंट्स। अब ये जैसे ही I को इधर कीजिएगा तो 2i माइनस I मिल करके I, तो I बराबर आपके पास हो जाता है -π/2 log2, ठीक है। और यही चीज़ आपको क्या करना था स्टूडेंट, तो प्रूफ, जो कि हम लोग का प्रूफ हो चुका है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये चीज़ एक बार आपको लगा देना था और आगे आपसे सॉल्व होता क्वेश्चन। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को फिर से हम एक बार रिपीट करके आपको समझा देते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में काम क्या क्या हुआ है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन देके रखा था हम लोग को 34 में, I इक्वल टू 0 से π/2 log sin 2x dx, और हमको प्रूफ करके लाना था -π/2 log2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बार बार ये बात बोल रहे हैं कि कहीं भी आपको इंटीग्रेशन में कोई चीज़ प्रूफ करना हो तो सबसे पहले उस चीज़ का इक्वेशन नंबर 1 मानिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लिए, ठीक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x था, तो इस 2x को हम लोग t मान लिए, और यहाँ से हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करके dx का वैल्यू dt/2 लगा दिए, ठीक। अब स्टूडेंट जैसे ही आप कोई भी चीज़ मानते हैं तो आपको वैल्यू भी चेंज करना है, यानी कि लिमिट भी चेंज करना है। तो लिमिट हम लोग चेंज किए, जब x के जगह पे 0 रखिएगा तो t भी आपको 0 मिलेगा। यहाँ से आप देख लीजिए x के जगह पे 0 रखिएगा तो t भी 0, और जब π/2 रखिएगा तो आपको सिर्फ पाई मिलेगा। बाकी बात स्टूडेंट्स 0 से लेकर के पाई log sin t dt/2, ये 1/2 इसको बाहर कर दिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे लिमिट में π/2 चाहिए, इसलिए 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। आपको हम प्रॉपर्टीज नंबर 7 बताए थे, आप देखिएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म आपका कटा, तो आपके पास यहाँ पे 0 से लेकर के π/2 और log sin t dt मिला। तब स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको हम एक और थ्योरम बताए थे, यानी कि प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज नंबर 4 था, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोले थे, और बहुत क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ, और आप लोग भी बहुत यूज किए होंगे। तो आपको 100% अब याद हो गया होगा कि 0 से लेकर के a ft dt हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर के a fa माइनस टी और dt, ठीक है। वही काम यहाँ पे किया स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब जैसे ही साइन टी के जगह π/2 और माइनस टी की जगह तो आपका cos t और dt बन जाएगा। इक्वेशन और 2 और 3 को दोनों को जोड़ दिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग को log sin t प्लस log cos t मिला, यानी कि log m प्लस n का फॉर्मूला। तो क्या होता है, log m इंटू log n, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड। क्यों किए सर, हम बार बार बोल रहे थे कि जहाँ कहीं भी साइन कॉस का टर्म आपको मल्टीप्लाई में दिख जाए तो 2 से गुना और 2 से भाग करना, वही काम किए। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बन गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का, ठीक है। फिर यहाँ से आपका टर्म क्या बन गया, तो log m/n का टर्म, ठीक। और log m/n मतलब क्या आ गया, log m माइनस log n। इसको हम लोग I1 मान लिए, इसको I2 मान लिए। I1 को सॉल्व कर लिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग का वही 0 से वाला टर्म लगा करके, और ये log sin 2x को हम लोग क्या कर दिए, तो I मान लिए। कहाँ से माने, क्योंकि आपके पास एक थ्योरम था 0 से लेकर के a ft dt हो, तो आप इसको 0 से लेकर के fx dx भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे 2t था तो हम लोग इसको 2x कर दिए। और ये इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को पता चल गया कि ये तो I का वैल्यू है, यहाँ पे लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, I लिख के। फिर I2 को सॉल्व कर दिए स्टूडेंट्स, ठीक है। I2 हम लोग का आ गया log 2 और π/2 माइनस 0, यानी कि फाइनल I2 बराबर π/2 log 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग के पास इक्वेशन क्या बन के रखा हुआ था, तो 2i इक्वल टू कहाँ पे चले गया इक्वेशन, देखिए। अच्छा 2i इक्वल टू, देखिए
2i इक्वल टू i1 माइनस i2 है, i1 का वैल्यू रख दिया, i2 का वैल्यू रख दिया और दोनों को माइनस कर दिए, आपका फाइनल आंसर -π/2 log 2 आ गया। और इसी चीज़ को हमको प्रूव भी करना था, ठीक है। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और यदि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर हमको कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन और भी सॉल्व करेंगे, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर ये था i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log 10x प्लस कॉट एक्स dx इक्वल टू पाई log 2। ये बोला कि आप प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्यूशन इसका कर लेते हैं। देखिए i इक्वल टू आपको क्या दे के रखा है, तो 0 से लेकर के π/2 log 10x प्लस कॉट एक्स और dx, यही ना दे के रखा, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log, यदि ये 10x को स्टूडेंट्स हम लोग लिख दे sin x बाय cos x, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फिर प्लस है, प्लस लिख दिए। ये cot x को क्या लिखेंगे, तो cos x डिवाइडेड बाय sin x, ठीक है, ये लिख दिए। और यहाँ पे क्या है dx। अब स्टूडेंट्स ये दोनों चीज़ का अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिएगा, तो 0 से लेकर के π/2 log, यहाँ पे आपका देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू साइन एक्स होगा, या फिर आप sin x इंटू कॉस एक्स जो लिखिए। स्टूडेंट्स अब ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो sin x इंटू कॉस एक्स होगा, लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे आपका dx है बाहर, इसको कर दिए। ये cos x से ये cos x कट गया तो sin x और sin x मल्टीप्लाई होकर के आपका क्या बन जाएगा, पे sin स्क्वायर x प्लस ये sin x कट गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x, ठीक है। ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मिलकर के क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 log 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या स्टूडेंट, तो sin 2 थीटा है, साइन, अच्छा रुकिए, sin x इंटू कॉस एक्स है, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास dx है, इसको भी लिख दिए, ठीक। स्टूडेंट्स ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही साइन का 2 टर्म मल्टीप्लाई में दिखे तो आपको वही करना ही है, कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं i इक्वल टू आपके पास 0 से लेकर के π/2 log 2 dx, फिर माइनस 0 से लेकर के π/2 log sin 2x मिलता है कि नहीं, sin 2x dx। देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स मिल करके sin 2x हो गया। और अभी तुरंत इस चीज़ का हम आपको सॉल्यूशन बताए थे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कि ये sin 2x को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और ये log 2 dx का तो आप जानते ही करने। तो आगे स्टूडेंट्स आपसे बन जाएगा, क्योंकि आप इसको i1 मान के इसको i2 मान के बनाइएगा और i1 का जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दीजिए, i2 का जो वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए और बनेगा भी, 100% बनेगा। अब आगे हम क्वेश्चन को बताते हैं। इसी में आपका एक क्वेश्चन नंबर जो है वो 37, ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। तो अच्छा ये 37 ही था, 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 39 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। इसलिए आप ये क्वेश्चन नंबर 39 एक बार हमसे सीख लीजिए कि आप इसको कैसे बनाइएगा। आई इक्वल टू देखिए क्या दे के रखा है, ठीक है, आई इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3 और यहाँ पे क्या देखे रखा, तो 1/1 प्लस रूटेंडर 10x और dx, ठीक है। और आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, तो π/12 ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने का बहुत इजी तरीका, सबसे पहले चलिए जो लिखा हुआ उसको आप लिखिए, ठीक है। तो i इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3 है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या है, तो इस दोनों को आप ऊपर ही लिख दीजिए, 1 इंटू डी एक्स कीजिए तो dx ही होगा। फिर 1 प्लस ये रूट 10x को स्टूडेंट्स हम लोग लिख दें यदि रूट साइन एक्स बटे रूट कॉस एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे लिख देंगे रूट साइन एक्स बटे रूट कॉस एक्स, ठीक है। आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो π/6 से लेकर के π/3 और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, तो डी, देखिए आपके पास क्या बनता है, आप इसको यहाँ पे कीजिए मल्टीप्लाई, तो रूटेंडर कॉस एक्स प्लस रूटेंडर साइन एक्स होगा कि नहीं, बटे आपका रूट कॉस एक्स होगा स्टूडेंट, जो कि ऊपर चल जाएगा। अब इसको ऊपर लिख दीजिए रूट कॉस एक्स और dx, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक थ्योरम है, वही 4th नंबर, चूँकि यदि आपके पास i इक्वल टू 0 से लेकर के a f(x) dx हो तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर के a f 0 प्लस a माइनस एक्स और dx, ठीक है।
तो ये काम हम लोग कर सकते हैं और इसी चीज़ का यूज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 के जगह पे कुछ अलग लिमिट रखा हुआ है, तो देख लीजिए यही ना था तरीका। तो चलिए इसमें करते हैं i इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3, उसके बाद रूट कॉस π/6 प्लस π/3 और -x होगा ना, इसको लिख दिए, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी वही काम करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर कॉस π/6 प्लस π/3 -x, फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा प्लस रूट अंडर साइन π/6 से ले प्लस π/3 और -x और dx, ठीक है। ये काम कर दिए। अब स्टूडेंट्स आप ये दोनों टर्म को जैसे ही जोड़िएगा π/6 प्लस π/3 को, तो आपका ये 90 डिग्री -x आएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू यहाँ पे आपके पास बन जाता है π/3 से लेकर के π/6, यहाँ पे रूट अंडर कॉस, ये दोनों का आप जैसे ही ऐड कीजिएगा ना तो π/2 -x आएगा, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे भी ऐड करके देखिए तो रूट अंडर कॉस π/2 -x हो जाएगा, फिर प्लस रूट अंडर, ये दोनों को भी आप ऐड कीजिएगा तो साइन π/2 -x होगा, ठीक है, और dx। चलिए स्टूडेंट्स आगे इस क्वेश्चन को और भी सॉल्व करते हैं। और स्टूडेंट्स एक काम कीजिए, आप इसको सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब स्टूडेंट्स कॉस 90 डिग्री -थीटा, तो क्या होता है आपका साइन थीटा होता है ना, तो i इक्वल टू यहाँ पे हो गया π/6 से लेकर के π/3 कॉस 90 डिग्री -थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, रूट अंडर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 90 डिग्री -थीटा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर साइन थीटा, यहाँ पे लिख देंगे रूट के अंडर साइन थीटा, फिर प्लस है साइन π/2 -थीटा जो कि आपका क्या होता है तो कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये भी लिख दिए, और dx, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, ठीक है। और दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2i इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3, ठीक है, और यहाँ पे क्या था आपका रूट अंडर साइन x डिवाइडेड बाय रूट अंडर साइन x प्लस कॉस x, ठीक है, रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x, है कि नहीं। फिर प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्या है देख लीजिए, तो रूट अंडर कॉस x प्लस ये है, तो इसको भी जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे यहाँ पे लिखेगा तो इसका हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉस x डिवाइडेड बाय रूट अंडर कॉस x प्लस रूट अंडर साइन x, ये लिख दिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स यहाँ पे dx लगा हुआ, ये दोनों का dx को हम लोग एक साथ लिख दिए, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का था, तो इसको हम लोग क्या किए स्टूडेंट्स लिख लिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, आप जैसे ही दोनों को ऐड करते हैं ना, तो 2i इक्वल टू π/6 से लेकर के π/3 और dx बनेगा। आप देख लीजिए स्टूडेंट, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉट एक्स डिवाइडेड कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो ऊपर नीचे कट करके सिर्फ आपके पास dx बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 2i इक्वल टू x, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x आएगा, π/3 से लेकर के π/6, एक बार अपर लिमिट रखिए तो 2i इक्वल टू π/3 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखिएगा माइनस के साथ तो π/6। अब जैसे ही स्टूडेंट्स π/3 में आप π/6 को घटाते हैं तो आपके पास सिर्फ π/6 आएगा, ठीक है, यानी कि 2i इक्वल टू π/6 हो गया। तो यहाँ से फाइनल आपका i इक्वल टू क्या हो जाएगा π/12, और यही तो आपका आंसर है π/12 की प्रूफ करके दिखाइए, और आपका प्रूफ भी हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ये थ्योरम नंबर 4 आपको याद रखना है। हम आपको पहले ही बोले थे कि आप जैसे ही सारा प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी मैथ में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और सारा क्या सिर्फ प्रॉपर्टीज नंबर आप 4 याद रखिए ना, उसके बाद आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिए, फिर आगे और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है स्टूडेंट्स, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसमें भी वही काम करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वही प्रॉपर्टीज नंबर आप 4 का यूज कीजिएगा। तो i इक्वल टू 0 से लेकर के, क्योंकि स्टूडेंट जितना भी क्वेश्चन बताएं सब में प्रॉपर्टीज लिखे हैं, अब ये नहीं कि इसमें भी लिखे, तो आप लोग इतना थोड़ा आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपका i इक्वल टू 0 से π/2, और यहाँ पे π/2 -x आएगा, आप सोच के देखिए। फिर डिवाइडेड बाय साइन π/2 -x कीजिएगा, फिर प्लस कॉस π/2 -x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका dx लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास यहाँ पे क्या बचता है ये सोच के देखिए, i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2, तो π/2 -x
डिवाइडेड बाय साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो मिल करके आपके पास कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका साइन थीटा हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, और dx आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2। आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा स्टूडेंट, तो ये प्लस एक्स में और ये माइनस एक्स में कट जाएगा, तो सिर्फ आपके पास यहाँ पे पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बच जाएगा। सोच के देखिए, और dx है ना, इसको लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये पाई बाई 2 को हम लोग इधर बाहर कर देंगे। तो i इक्वल टू पाई बाई 2 का आप जैसे ही बाहर कर दीजिए, तो i इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2 और dx बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा, और dx बनेगा कि नहीं। अच्छा, dx तो यहाँ पे लिख दिए, ये आपका टर्म आ गया। ठीक है, और कॉस थीटा को tan का टर्म में फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 2 0 से लेकर के पाई बाई 2 dx डिवाइडेड बाय ये साइन x का फॉर्मूला tan के फॉर्म में क्या होता है, तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो लिख दिए tan थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, फिर प्लस अब यहाँ पे भी कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों का एलसीएम लेकर के उसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो चलिए भेज देते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और 0 से लेकर के पाई बाई 2, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर जाके। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे x बाई 2 लिखा हुआ है, इसलिए x बाई 2 लिख दिए। अब जैसे यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालिएगा स्टूडेंट, तो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 फिर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और यहाँ पे dx। ठीक है, और स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे। tan थीटा को अब यहाँ से t मानिए कट जाएगा, फिर लिमिट चेंज कर लीजिए, उसके बाद स्टूडेंट्स रूट अंडर a स्क्वायर या फिर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये क्वेश्चन आगे आपसे सॉल्व होगा, क्योंकि इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में बता दिए थे। ठीक है, बस क्वेश्चन को यहाँ तक ला के हिंट कर दिए स्टूडेंट्स, आगे आपका काम रहा, आप बनाइए, बना करके और ज़रूर आप मेरा व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा। राइट होगा तो हम बताएंगे, और यदि रॉन्ग होगा तो भी हम बताएंगे, और यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ जाएगा कि नहीं बन रहा तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है, लेकिन आगे एकदम सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं सॉल्व करने के लिए, और नहीं तो क्वेश्चन हम हिंट आपको और भी करते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज क्लास इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम बता दिए। इसके बाद भी यदि आपको कुछ डाउट रहेगा तो फिर बता देंगे। स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो जाना चाहिए। तो आप लोग सही से शेयर कीजिए, हर एक जगह वीडियो को शेयर कीजिए। उसके बाद फिर आप लोग का डिमांड के अनुसार कल हम लोग वेक्टर 3D पढ़ेंगे और वेक्टर स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वेक्टर यदि आपको स्टार्ट करवाना हो तो और भी वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर और एक कमेंट और लाइक से और सब्सक्राइब से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, और हम आपके लिए और भी इसी तरह का बेहतरीन मेहनत करते रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए, तो सपोर्ट मीन्स आप लोग समझ रहे हैं ना, कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हर एक जगह सब मतलब फैला देना है। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना है चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो चलिए स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे, और वीडियो भी आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा देखने में, और भी इसी तरह का मज़ेदार क्लास चलेगा, कहीं भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ एक एक चीज़ आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।